कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए सुना है लोग बोलते हैं भाई मार्केट गिर गया। क्या बोला तूने? नहीं नहीं, वो सब्जी वाला मार्केट नहीं, स्टॉक वाला मार्केट। जब मार्केट गिरता है ना तब हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। भाई बाइंग का बेस्ट टाइम है, टाटा और रिलायंस ले ले, सेफ है बहुत। पर कभी सोचा है ये लोग एक्चुअली खरीद क्या रहे हैं? आज हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करते हैं और लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों है। चलो स्टॉक मार्केट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले स्टॉक एग्जैक्टली है क्या? सिंपल भाषा में स्टॉक का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप लिटरली उस बिजनेस के एक छोटे से टुकड़े के मालिक बन जाते हैं। इसे ऐसे समझो, इमेजिन करो कि आपका फेवरेट पिज्जा है। अगर हम इस पिज्जा को 10 टुकड़ों में काट दें तो हर एक स्लाइस एक शेयर के बराबर हो जाएगा। अगर आपने एक स्लाइस खरीदा तो आप कह रहे हो भाई मैं इस पिज्जा के 10% का मालिक हूँ। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बट कंपनी के पिज्जा लाखों करोड़ों शेयर्स में बटी होती है, तो आपका हिस्सा शायद इतना हो, पर कॉन्सेप्ट वही है, आप कंपनी के पार्टनर हो। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी अपनी ओनरशिप रैंडम लोगों को क्यों बेचेगी? जवाब सिंपल है, पैसे। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। नई फैक्ट्री लगानी हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या दूसरे शहर में नई ब्रांच खोलनी हो, कंपनी के पास दो रास्ते हैं पैसे लेने के। बैंक से लोन लें, पर इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। शेयर बेच देते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, पैसा कंपनी का ही होता है, बदले में बस कंपनी की थोड़ी सी ओनरशिप देनी पड़ती है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है बंटी। बंटी पूरे शहर में सबसे बेस्ट पिज्जा बनाता है। उसकी दुकान बंटीज पिज्जा बहुत फेमस है। अब बंटी का बहुत बड़ा है मैं नहीं मानता। सपना, वो चाहता है कि पूरे इंडिया में उसकी 100 दुकानें हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पैसे। नई दुकान खोलने के लिए उसे 10 लाख चाहिए, पर उसके पास तो पैसा ही नहीं है। बट बंटी स्मार्ट। बंटी डिसाइड करता है कि वो अपनी कंपनी के 1 लाख छोटे टुकड़े करेगा। वो हर टुकड़े की कीमत रखता है 10 रुपए। अब इनसे मिलो, ये है अमन, बंटी का दोस्त। ये सोचता है यार बंटी का जबरदस्त है पिज्जा, ये बिजनेस फ्यूचर में चलेगा जरूर। तो अमन बंटी की कंपनी के 1000 शेयर खरीद लेता है। अब अमन सिर्फ कस्टमर नहीं, अब अमन बंटी पिज्जा के 1000 शेयर का मालिक बन चुका है। 5 hours later. बंटी का बिजनेस सुपर हिट हो गया। पूरे इंडिया में लोग बंटी के पिज्जा खा रहे हैं। याद है अमन, उसने 10,000 लगाए थे। क्योंकि कंपनी की वैल्यू 400% बढ़ गई तो अमन के एक शेयर की वैल्यू भी 10 से बढ़कर 50 हो गई। अगर अमन आज अपने शेयर बेच दे तो उसे 40,000 का सीधा प्रॉफिट होगा। कभी कभी बंटी सोचेगा यार इस साल तो बहुत प्रॉफिट हुआ है, चलो अपने पार्टनर्स को खुश करते हैं। वो अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हर शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में डाल देता है। इसे कहते हैं डिविडेंड। बिना शेयर बेचे घर बैठे फ्री का पैसा। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। अगर बंटी के पिज्जा में कॉकरोच निकल आया और दुकान बदनाम हो गई तो लोग पिज्जा खाना बंद कर देंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो उसके शेयर की कीमत 10 से गिर के 2 रुपए रह जाएगी एंड अमन के 10,000 अब सिर्फ 2,000 बन के रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं सोच समझ के पैसे लगाने चाहिए। अब आप बंटी के घर जाके तो पैसे नहीं दोगे। तो इंडिया में एक बड़ी मार्केट है जहाँ ये सारे शेयर्स बिकते हैं। जैसे सब्जी लेने सब्जी मंडी जाते हो, वैसे ही शेयर लेने शेयर मार्केट जाते हैं। इंडिया में 2 मेन एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स इसका इंडेक्स है, निफ्टी इसका इंडेक्स है। आजकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पर ही ज़ेरोधा, ग्रो या एंजल वन जैसी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे बंटी के पिज्जा के शेयर्स खरीद सकते हो। स्टॉक्स भी 2 फ्लेवर में आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रेन में जैसे स्लीपर डिब्बा और एसी कोच, जो हम और आप ज्यादा खरीदते हैं वो कॉमन स्टॉक होता है। इसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। आप कंपनी के डिसीजन में वोट कर सकते हो, थियोरेटिकली ही सही पर कर सकते हो। अगर कंपनी बहुत ग्रो करती है तो इसका प्राइस सबसे तेजी से बढ़ता है, पर रिस्क है। अगर कंपनी डूब गई तो सबसे लास्ट में पैसे इनको ही मिलते हैं। अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना तो खरीदिए प्रेफर्ड स्टॉक। ये थोड़ा सेफ खेलने वालों के लिए। इन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है। कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो सबसे पहले इन्हें मिलेगा, और अगर कंपनी बंद हुई तो कॉमन स्टॉक वालों से पहले पैसे इन्हें ही वापस मिलते हैं। पर इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते और ग्रोथ पोटेंशियल कॉमन स्टॉक से थोड़ा कम होता है। शॉर्ट में बताऊं तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए, कॉमन स्टॉक लो। स्टडी इनकम और सेफ्टी चाहिए तो प्रेफर स्टॉक लो। पर भाई मैं तो पैसे बैंक में एफडी में रख लूंगा, वहाँ पे सेफ रहते हैं। सही बात है, पर ग्रोथ का क्या? इंडिया में बैंक एफडी आपको साल का 6 से 7% इंटरेस्ट देती है, लेकिन इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। हाँ, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, पर अगर आप लंबे समय के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये आपके वेल्थ को बैंक से कहीं गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यही थी स्टॉक्स की कहानी आसान शब्दों में। याद रखना, स्टॉक खरीदना मतलब सट्टा नहीं, बल्कि बिजनेस में पार्टनर बनना है। शुरुआत करनी हो तो आप उन कंपनी से करो जिन्हें आप जानते हो और समझते हो। और हाँ, सारे अंडे एक ही टोकरी में
में मत रखना, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक को हम आसान भाषा में वीडियो लाते रहें। कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।